चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी सेफ होंगे और अच्छे से होंगे अपने घरों के अंदर और अपनी फैमिली के साथ। सो आप सभी को पता है कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं 11 जिसका नाम है टेबल एंड शेयर्स। तो अब हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बाकी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 128 के ऊपर। आई होप सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी पेन साथ में लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, बच्चे और उनके उनके कौन ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादाजी। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। तो ये जो है राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश आस्क मतलब होते पूछते हैं अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादाजी से कि वो उन्हें पैसे दे। किस लिए? फेयर। फेयर का क्या मतलब होता है? मेले के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव 70 rupees in my pocket. Tell me how to share money equally among all of you. If you are right, you get this money. तो यहाँ पे क्या हुआ कि दादाजी बोलते हैं कि मेरी पॉकेट के अंदर 70 रुपीज हैं। ठीक है। और अब आप वो उन बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुमने मुझे बता दिया कि मैं इन 70 रुपीज को तुम पांचों के अंदर, 5 लोग हैं ना, ये राशि, सीमा, मृदुल, रोहित, ये सारे 5 लोग हैं मिला के, तो तुम लोगों में मैं इसको कैसे डिवाइड करूं कि सबको बराबर बराबर मिल जाए। और अगर आप लोगों ने सही बता दिया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर नहीं बताया तो नहीं मिलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे आपको एक मेथड सिखाया गया है। वन मेथड मतलब कि एक तरीका है ये निकालने का। ठीक है। तो वैसे तो आप सीधा डिवाइड करके निकाल लोगे, है ना। तो क्या है? राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू। राशि और सीमा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि हम जानते हैं कि कैसे करना है। हम इसको कैसे करेंगे? 70 डिवाइडेड बाय 5। बोला तो उन्होंने सही। क्यों? क्योंकि वो 5 लोग हैं और पैसे हमारे पास 70 हैं और उनको अगर 5 लोगों में बांटना है मतलब कि डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, सीमा स्टार्ट राइटिंग एंड से, सीमा ने लिखना शुरू किया और बोला। देखो उसने इस तरह से डिवाइड का निशान लगाया, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 70। उसने क्या किया? उसने ऐसे नहीं किया जैसे कि हम लोग डिवाइड करते। कैसे करते? हम पहले अगर हमने करना होगा तो हम पहले 7 के लिए टेबल पढ़ते। ठीक है। फिर हम ऐसे लिखते 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितने होते हैं? 10। हम इस तरह से लिखते हैं और फिर 10 ज्यादा हो जाता तो हम फर्स्ट वाले को लेते जो कि 7 के आसपास था, तो हम यहाँ पे लिखते इस तरह से 1। तो यहाँ हमने लिख दिया 5। ठीक है। और 7 में से 5 माइनस किया तो कितना बच गया? 2। हम ऐसे करते, पर यहाँ पे उसने शॉर्टकट लिए। क्या किया है? आपको पता है कि 5 के टेबल में 70 नहीं आता है कहीं पर भी। तो अब हम उन्होंने क्या किया, मतलब 10 तक के टेबल में, तो 5 10 जा आपको पता है कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो उसने सीधा यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे 50 कर दिया। ठीक है। और वैसे भी अगर आप नहीं भी करते तो आप जब जीरो उतारते तो हमारे पास 20 रुपीज फिर भी बच जाते। ठीक है। कि अगर सभी बच्चों को वो उसके दादाजी 10-10 रुपए देते। ठीक है। अगर सभी पांचों के पांचों बच्चों को अगर उन्होंने 10-10 रुपए दिए तब भी तो ये 50 रुपीज हुए। अभी भी उनके पास 20 रुपीज बच गए और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, जो हमारे पास बच जाता है। तो उन्होंने क्या बोला? इसने लिखा फर्स्ट आई गिव रुपीज 10 टू ईच वन ऑफ अस। उसने क्या बोला कि पहले मैं सभी को 10-10 रुपए दूंगी। देखो इस क्वेश्चन को इसने कैसे किया, हम तूने तो डिवाइड के तरीके से किया। ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि सीमा ने कैसे किया इस क्वेश्चन को। उसने कुछ अलग सा तरीका अपना, उसने हमारे जैसे नहीं किया जैसे कि हम करते हैं जो डिवाइड, उसने कुछ अलग से किया। देखो उसने क्या सोचा। उसने क्या बोला कि पहले 70 में से 10-10 रुपीज में सबको दे देती हूँ। आप लोग भी करते होंगे। अगर आपके हाथ में 20 चॉकलेट हैं, आप 5 फ्रेंड हो, पहले एक एक चॉकलेट सबको देते हो, फिर चॉकलेट बच जाते तो फिर आप एक और एक एक चॉकलेट सबको देते हो और फिर इस तरह से बांटते हो। तो वैसे उसने किया, उसने 10 रुपीज दी। उसने बोला फर्स्ट आई गिव रुपीज 10 टू ईच वन ऑफ अस। ठीक है। तो कितने हो गए? अगर 10-10 वो सबको दे देगी पांचों को तो कितने हो गए टोटल? 50। ठीक है। तो यहाँ पे 50 उसने दे दिए। पर फिर जब उसने फिर उसके पास 20 बच गए। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 into 10 दैट इज 50 रुपीज। सो 20 रुपीज आर स्टिल लेफ्ट। उसने बोला कि अभी भी 20 रुपए बच गए। अब वो क्या करेगी? फिर
राशि कंप्लीट इट लाइक दिस, तो फिर राशि ने उसकी मदद की उसको पूरा करने के लिए। कैसे मदद की, देखो सी सेज, जब 70 में से 50 उसने दे दिया, ठीक है, तो अभी भी उसके पास बच गए हैं 20। और अब उसने क्या बोला, आई गिव रुपीज 4 रुपीज मोर टू ईच, उसने बोला कि मैं 4 रुपए और दूंगी सबको। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 20 रुपीज, तो इस तरह से मैंने 20 रुपए बांट दिया। आपको पता है 5 4 जा 20 होते हैं, तो अगर सभी को वो 4 रुपीज देगी उन 5 बच्चों के अंदर, तो ये टोटल कितने हो गए, प्लस करके भी आप देख सकते हो कितने हो गए, 20 रुपीज ही बचे थे ना उसके पास। तो अब ये तो हो गया जीरो बैलेंस, मतलब कि अब सभी बच्चों में पूरे बराबर हो गए। मतलब 10 प्लस 4, 10 जो थे वो सीमा ने बताए थे, उसमें 4 और डाल दिए राशि ने, तो टोटल मिला के 14 रुपीज हर एक बच्चे को देंगे, तो 70 रुपीज बराबर बराबर 5 बच्चों में बंट जाएंगे। नाउ नथिंग इज लेफ्ट, आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं बचा। सो एंड ऑल द मनी इज डिवाइडेड इक्वल, सारी की सारी मनी बराबर बराबर बंट गई है। सो ईच गेट 10 प्लस 4 इज 14 रुपीज, तो सभी को 14 रुपीज मिले। तो ये आपको क्वेश्चन कुछ अलग से तरीके से किया गया है, जो कि बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, जिसको आप, जिस बच्चे को डिवाइड करना भी नहीं आता है, उसको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तब एक आधा क्वेश्चन हम खुद ट्राई करके देखते हैं। देखो another method, मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग। अब एक और तरीके से, जो मृदुल और लोकेश है उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्राई किया। राशि और सीमा ने तो ट्राई कर लिया डिवाइड करने का, और उनके हिसाब से 14 रुपीज जो है वो सभी को मिलेंगे, जब हम 70 रुपए को सभी बच्चों में बांटेंगे। अब लोकेश और मृदुल भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने 70 डिवाइडेड बाय 5 इन डिफरेंट वे, उन्होंने 70 को 5 को कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया। कैसे किया, लोकेश ने क्या बोला, फर्स्ट आई गिव रुपीज 5 टू ईच, उसने बोला कि पहले मैं सबको 5 रुपए दूंगा। तो देखो पहले को भी 5, ठीक है, मान लो ये है राशि, ठीक है, उसे भी 5 रुपए दे दिए। फिर आई हमारे पास सीमा, उसे भी 5 रुपए दे दिए। फिर आया रोहित, उसको भी उसने 5 रुपए दे दिए। फिर आया लोकेश, ठीक है, उसको भी 5 रुपए दे दिए। फिर आए उसके बाद और कौन है इनमें, मृदुल, ठीक है, उसको भी 5 रुपए दे दिए। तो टोटल कितने होंगे, सभी बच्चे प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25 रुपीज हो गए। मतलब कि 70 में से 25 रुपीज उसने सब में बांट दिया, तो 70 माइनस 25 हमने यहाँ पे कर दिया। अभी भी हमारे पास 45 रुपीज बच गए। अब उसने क्या बोला, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 इंटू 5, आप इसको प्लस कर लो, या फिर आपको याद होगा हमने क्लास 3rd में पढ़ा था, जब हमारे पास एक जैसा नंबर होता है तो हम प्लस करने के बजाय आसान तरीके से कर लेते हैं। 5 को कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार लिखा है, 5 5 जो 25, तो भी हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसने बोला कि मैंने 25 रुपीज को, आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ एरो लगा के, कि बांट दिया। नेक्स्ट आई गेव रुपीज 6 मोर टू एवरीवन, उसने बोला कि अब मैं 6 रुपए और दूंगा सबको। तो अब कितने, अगर उसने 6 रुपए सबको और दे दिए, सबको, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6 दे दिए, इसको भी 6 दिए, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है ये। तो 6 5 जो कितने होते हैं, 30, और आप चाहो तो प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हो, तो भी 30 आएगा। तो देखो 30 रुपीज उसने और दे दिया, तो अब 45 में से 30 माइनस किए, कितने बच गए, अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे, यहाँ पे आ गया 5 और 4, 15 रुपीज अभी भी उसके पास बच गए हैं देने के लिए। अब उसने क्या बोला, नाउ आई एम लेफ्ट विद कितने रुपए बच गए, अभी 45 में से 30 माइनस करो तो कितने बच गए, 15 रुपए अभी भी बच गए हैं बांटने के लिए। मतलब उसके पास 70 रुपए थे, पहले उसने 5 करके सभी को बांटा, तो 25 रुपए तो उसने बांट दिए। अभी भी उसके पास 45 रुपए बच गए हैं, 45 रुपीज बच गए हैं बांटने के लिए। तो फिर आप उसने क्या किया, 6 रुपीज सबको दिए। तो जब 6 रुपीज उसने दे दिए, तो अब उसने 30 रुपीज और बांट दिए, तो अभी भी उसके पास 15 रुपीज बच गए हैं सबको देने के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, अब आपसे पूछेगा हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ मनी, आपसे पूछेगा कि अब लोकेश बचे हुए पैसों को कैसे देगा। कंप्लीट इट, सो ईच चाइल्ड गेट, अब फिर इससे आपको पता लगेगा कि हर एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे। 5 रुपए उसने पहले दिए, ठीक है, तो ये तो लिख दिया हमने 5 प्लस 6 रुपीज उसने और दिया प्लस 6, और अब अभी 15 बचे। अब इसमें और कितने पैसे डालोगे आपकी बराबर बराबर बंट जाए, ठीक है। आपको बोलेंगे चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70, इज योर आंसर करेक्ट। तो पहले हम आंसर निकालते हैं, फिर चेक करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। देखो तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास 15 रुपए हैं
और आप कितने 5 लोग हो, ठीक है, आप जो है वो 5 लोग हो या 5 बच्चे हो, तो आप कैसे बांटोगे सभी में? 5 के टेबल में 15 कहीं आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा कितने होते हैं? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। मतलब कि 5 लोगों को आप हर एक को 3-3 दोगे तो आपके 15 हो जाएंगे। या यूं बोल लो कि आप जो है वो जब 15 को 5 बच्चों में बांटोगे तो क्या आएगा? 15 का टेबल हम 1 तक नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये 1 से 5 से छोटा है, तो हम 15 के लिए पढ़ेंगे। और 5 3 जा कितने होते हैं? 15। तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो आप हर एक बच्चे को 3 रुपीज दोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे, 5 + 6 + 3 और यहाँ पे हम लिख देंगे 15 और ये आ गया आपके पास 0 बचा, मतलब सभी बच्चों में पैसे बराबर बराबर बंट गए हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे +3। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 रुपीज एक बार दिए उसने एक बच्चे को, 6 रुपए दूसरी बार दिया और तीसरी बार कितने दिए? 3 रुपए। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5 + 6 कितने होते हैं? सब बच्चे फटाफट से प्लस करके बताएंगे, 11। और 11 + 3 कितने होते हैं? 14। आ गया आंसर। तो सभी को 14 रुपीज ही मिलेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका आपको आसान लगता है और कौन से तरीके से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। अब हम अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं। हमारा आंसर आया है 14। आपको बोला आप अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत? हम कैसे कर सकते हैं? आपका जो भी आंसर आया, तो हमारे पास आंसर आया 15, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है 70 तो आपका वो आंसर सही है। तो हमारा आंसर आया है 14, मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आया है? 4 5 जा 20, 2 कैरी आ गया, 5 1 जा 5, 5 + 2 7, आ गया 70 आंसर। मतलब कि ये जो हमने आंसर निकाला है बिल्कुल सही है। अब आपको बोला है योर मेथड, अब आपका तरीका पूछा है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड ₹70। अब आपको बोला कि आप अपना कोई ऐसा तरीका बताओ जिसकी मदद से आप 70 रुपीज को 5 बच्चों में डिवाइड करोगे। जैसे कि आपने पहले देखा कि सीमा और राशि ने अलग तरीके से और लोकेश और मृदुल ने अलग तरीके से 70 रुपीज को डिवाइड किया 5 बच्चों के अंदर। अब आपका तरीका पूछा है कि आपने 70 रुपीज को डिवाइड करना है इक्वली अमंग 5 पीपल। इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग ₹2 टू ईच। आपको बोले कि अगर आप चाहते हो तो आप हर एक बच्चे को 2 रुपए दे के शुरू कर सकते हो और यू कैन इवन स्टार्ट विद ₹11 टू ईच, और आप जो है वो 11 रुपीज करके भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम दोनों तरीके से ट्राई कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं रुपीज कितने? 2। मान लो कि 5 बच्चे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राशि, यहाँ लिख देती हूँ मैं सीमा, यहाँ मैंने लिख दिया मृदुल, यहाँ मैंने लिख दिया रोहित और एक कौन था? लोकेश। ये थे 5 बच्चे, ठीक है। मैंने सबसे पहले सबको 2-2 रुपए दे दिए, ठीक है। तो 70 में से 2-2 रुपए, टोटल हमारे पास कितनी है? टोटल मनी, MONE बाय, टोटल मनी हमारे पास है 70 रुपीज और उसमें से 2 रुपीज देने से मैंने रुपीज से कितने से किया? 2 रुपीज से किया। तो टोटल कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 4 5 है ना ये, तो हो गए 10। मतलब 10 रुपीज तो मैंने दे दिए सभी को। तो हम भी वैसे ही लिखते चलेंगे एक तरफ को जैसे उन्होंने किए, जैसे उन्होंने बनाया। ये डिवाइड का क्वेश्चन ही है, इस वाले एरो का मतलब अलग है। डिवाइड का आपको पता है ऐसे को करके होते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिख रहे, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। हम अपने तरीके से कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 2 से ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने एक ने शुरू किया था कैसे? एक ने सबको दिए थे 10 रुपीज, दूसरे ने दिए थे 5 रुपीज और हम दे रहे हैं 2 रुपीज। अब 10 तो दे दिए, ये थे 70, 5 लोगों में बांट रहे हैं। हमने शुरू किया 2 रुपीज से, तो टोटल हमने 10 रुपीज दे दिए। कितने बच गए यहाँ पे? 60 रुपीज। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? अब 60 तो बच गए हैं, अब आप कितने कितने रुपए सबको देना पसंद करोगे? मान लो कि अब हमने सबको दे दिए हैं, मान लो कितने रुपीज देना पसंद करोगे आप? हम दे देते हैं 8 रुपीज, ठीक है। 8 रुपीज और दे दिया हमने सबको, तभी टोटल कितने हो गए? 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 रुपीज हमने और डिवाइड कर दिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 हमने दे दिए। तो अब हमारे पास कितने बच गए? अभी भी
₹20 बच गए हैं देने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +8, हमने ₹8 और दे दिए सबको। अब 20 बच गए तो बहुत आसान है, 5 में ₹20 अब कैसे बांट सकते हो, हमने शुरू में भी किया था, जैसे राशि और सीमा ने किया था, हम सबको ₹4 और दे देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जा 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 20, और 20 में से 20 माइनस किए तो 0। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब हमने सब में बराबर बराबर पैसे बांट दिए हैं। तो अभी देख सकते हो आप कितने रुपए आपने बांटे हैं, कितने दिए, पहले आपने दिए ₹2, फिर आपने दिए ₹8 और फिर आपने दे दिए ₹4। तो जब भी बच्चे प्लस करेंगे 8 + 2 कितने होते हैं 10, और 10 + 4 कितने होते हैं 14, आ गया 14 ही रुपीज हमने सब में बांट दिए हैं बराबर से, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने ये कर दिया कौन से तरीके से, 2 वाले तरीके से। अब आप सभी भी अपने तरीके से इसको 11 वाला, ये आपका होमवर्क है कि 11 वाले तरीके से आप सभी बच्चे खुद करेंगे, ठीक है। और आपको बोला गया है, ये चींटी बोल रही कि कैन यू स्टार्ट विद ₹15 टू ईच, कि क्या आप ₹15 से सबको शुरू कर सकते हो। तो हम ये ट्राई करके देख लेते हैं। ₹15 के साथ करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राशि, सीमा, मृदुल, रोहित, लोकेश, सबको अगर आपने 15-15 रुपए दे दिए शुरू में ही, तो क्या हुआ 15 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 15 आप प्लस करो 5 और आपके पास आंसर कितना आएगा 75। तो जब हमारे पास 70 ही रुपीज हैं, तो आप 75 रुपीज किस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 15-15 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि आप हर एक को 14-14 रुपए दे सकते हो, तो 15 तो ऑब्वियस है कि उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नो, वी कैन नॉट स्टार्ट विद ₹15, की हम 15 रुपए के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है ट्राई दीज। अब आपने इनको ट्राई करना है, कैसे करना है, ये जो आपने ऊपर क्वेश्चन किया सेम इसी मेथड से आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ये जितने भी आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, जहां पे डिवाइड लगा हुआ है, ये जो निशान है इस ये तो होता है डिवाइड का, यहाँ तो आप सिंपल डिवाइड करोगे 84 को 2 से, पर जहां पे इस तरह का निशान लगा है वहां पे आपने डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये डिवाइड का निशान नहीं है, ये कुछ अलग है। ये जो आपने ऊपर मेथड किया उसके लिए ये है, ठीक है तो ये भी डिवाइड, पर ये कुछ अलग तरीके का, तो उसी हिसाब से करना है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं अपना, कुछ मैं करवाऊंगी आपको और कुछ आप करके लाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 पार्ट हैं, तो उनके 4 पार्ट मैं करवा देती हूँ, 4 पार्ट आप करके लाओगे होमवर्क में, ठीक है। और आंसर सभी फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं चेक करूंगी। तो फर्स्ट है 65 को आपने 5% में डिवाइड करना है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो ये है 5 और ये, तो देखो हम यहाँ पे 5 लोग मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 लोगों में हमें बांटना है, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 लोगों में बांटना है। मान लो कि मैं सबसे पहले सबको 1 ही रुपीज देती हूँ, 1 रुपया दे दिया मैंने सबको, ठीक है। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 1 मल्टीप्लाई 5 करो या 1 करके प्लस कर लो, सेम ही आंसर आएगा ₹5। तो यहाँ मैंने लिख दिया 5, 65 में से 5 माइनस करो, 5 में से 5 माइनस किए 0, 6 में से यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब ये है 5 लोग, अब मैं मान लो कि सबको दे देती हूँ 12 रुपीज, ठीक है, मैंने सबको दे दिए 12 रुपीज। तो अब ये कितने हो गए 12 मल्टीप्लाई बाय 5, या आप सभी अगर आप इन सबको प्लस भी करोगे 12 + 12 + 12 तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। 12 का टेबल मैंने आपको लर्न करवाया था, और आपको इस चैप्टर को करने के लिए टेबल्स लर्न होने ही चाहिए, नहीं भी है तो आप कर सकते हो। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 + 1 60, हो गया 60। यहाँ पे हम लिख देंगे 60, मतलब सब में बराबर पैसे हो गए। तो पहले हमने दिया ₹1, ठीक है, और फिर हमने दे दिए यहाँ पे 12 रुपीज, तो ये टोटल कितने हो गए 13। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एक तो हो गया फर्स्ट, सेकंड है हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो डिवीजन वाले तरीके से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे है 84 डिवाइडेड बाय 2, तो सभी बच्चे करेंगे। डिवीजन तो मैंने बहुत ज्यादा सिखाया है आपको। अब 8 2 का टेबल हम कब तक पढ़ेंगे, जब तक कि 8 नहीं आ जाता है। सो 2 1 जा कितने होते हैं 2, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 3 जा कितने होते हैं 6, और 2 4 जा कितने होते हैं 8। तो हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ हम लिख देंगे 4, ये आ गया 8, माइनस किया 0। अब हम यहाँ से इस 4 को नीचे उतार लेंगे, क्योंकि हम 0 के लिए तो 2 का टेबल पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको पता है 2 2 जा कितने होते हैं 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 2,
और यहाँ पे आ गया 4 और हमारा आंसर आ गया कि 42 रुपीज करके डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड है 3 डिवाइडेड बाय 69। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 को 69 को हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। तो 69 से अगर हमें करना है, मान लो कि मैं पहले सबको देती हूँ 9 रुपीज, तो ये कितने हो गए, 9 प्लस 9 या बोल लो 9 3 जा कितने होते हैं 27 रुपीज मैंने दे दिए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 और 27 मैंने दे दिए। कितना आया हमारे पास आंसर, 9 में से 7 माइनस किए 2, 6 में से 2 माइनस किए 4, ये हो गया 42 रुपीज अभी भी बच गए हैं बांटने के लिए। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं कितने दूं कि ये जो है वो बराबर बराबर हो जाए। बताओ मुझे कि कितने दूं मैं इसमें और कितने प्लस करूं इसमें। मैं दे देती हूँ सभी को, मान लो 20 20 20 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना, तो मैं यहाँ दे देती हूँ सभी को, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, हमने सबको कितने रुपीज दिए हैं 9 रुपीज दिए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कितने रुपए और दें कि हमारे पास ये आ जाए। अगर आप चाहो तो 42 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, ऐसे करके अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना 14। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मैं सबको दे देती हूँ 14 रुपीज। तो अगर मैंने 14 दे दिया तो 14 3 जा कितने होते हैं 42, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 42, तो यहाँ पे आ गया प्लस कितने 14, तो यहाँ पे हो गया 0 एंड 0। तो 9 प्लस 14 कितने होते हैं 14 में सभी बच्चे फटाफट से 9 प्लस करेंगे, कितने हो गया 23। तो हमारे पास आंसर आ गया 23। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो या आप सिंपल डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे ये है 90 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को 90 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, सभी बच्चे कॉपी पे देखेंगे 6, हमें करना है इसको 6 से डिवाइड। ठीक है, तो बताओ हम 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, जब तक कि 9 नहीं आ जाता। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये तो 9 से बड़ा हो गया। हम टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं, या तो हमारा आंसर उतना आ जाए या उसके आसपास का हो। तो 12 वाले 6 वाले को लेंगे तो हम यहाँ लिख दिया 1 और ये आ गया 6, तो 9 में से 6 मार्क्स के कितने बचे 3। अब यहाँ पे 0 बच गए हैं, इसको हम यहाँ उतारेंगे, बन गया 30। अब हम 6 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 30 नहीं आ जाता है। तो कितने में आता है 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है, तो आ गया आंसर, यहाँ हमने लिख दिया 5 और 30, तो हमारे पास आंसर आ गया 15। तो 15 जो है, जो भी नंबर है ये 6 लोगों में 15 करके डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। अब 4 तो पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, अब ये जो है बाकी के 4 आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। मीरा ने 204 कैंडल्स का मतलब क्या होता है, मोमबत्तियां बनाई, किस लिए, मार्केट में बेचने के लिए। सो शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6, उसने 6 पैकेट बनाए, मतलब उसने 6 का एक पैकेट बनाया। सो हाउ मेनी पैकेट विल शी मेक, सेम ही क्वेश्चन आ गया कि मान लो कि उसने क्या किया 6, एक पैकेट में कितनी कैंडल्स हैं, हम इसको स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 6 कैंडल्स इन 1 पैकेट। ठीक है, और टोटल कैंडल्स वी हैव, हमारे पास टोटल कितनी कैंडल्स हैं, कितनी है 206, 206 ही है ना, 204 है, कितनी है 204। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर, या बोल सकते हैं नीड टू पैक 204 कैंडल्स। तो हमें कितने की जरूरत है, हम क्या करेंगे 204 हमारे पास कैंडल हैं,
इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। क्यों? एक के अंदर 6 आ रही हैं, 206 कितने में आएंगी, तो हम उनको डिवाइड करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे डिवाइड करके मुझे आंसर बताएंगे। ये आ गया 204 और ये आ गया 6। इन क्वेश्चन में हम सीधा डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें हमें पता है कि एक को 6 मिल रही है, और जो मैंने आपको पुराने वाले क्वेश्चन करवाए वहां पे हम अपनी मर्जी से सोच रहे थे, तो उसमें हमें सोचना पड़ रहा था कि एक इंसान को हम कितना देंगे। ठीक है, ये हो गया 6। फटाफट से टेबल पढ़ेंगे। अब 6 का टेबल हम 2 के लिए तो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये तो 2 जो है वो 6 से छोटा है, तो हम इसके साथ अगले वाले नंबर को भी जोड़ लेंगे। अब ये बन गए 20। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 6 4 जा हो गया 24। अब ये तो चला गया 20 से ऊपर, तो हम टेबल कहाँ तक लेके जाएंगे? 3 तक की लेके जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया 3 और ये हो गया 18। ठीक है, अब 20 में से 18 माइनस करो, कितना आंसर आएगा? सब बच्चे बताएंगे 2। ठीक है, अब 2 तो 6 से छोटा हो गया, तो अब हम इस 4 को यहाँ उतार देंगे। अब ये बन गया 24 और 6 4 जो कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया कितने कितने कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी उसको? 34 पैकेट्स या बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी उसको 204 कैंडल्स को भरने के लिए। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ शी पैक्स देम इन 12 पैकेट्स ऑफ 12 देन हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक्स। और अगर वो 12 के पैक में करती है तो उसको कितने करने पड़ेंगे? तो अब हम इसको 12 के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको 12 के अकॉर्डिंग लेंगे। कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट पे दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम लेंगे नंबर, ऐसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ पैकेट्स नीड और रिक्वायर्ड फॉर 204 कैंडल्स। ठीक है, तो कितने होंगे? अब हम 204 को 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम एक के अंदर 12 डाल रहे हैं। हम एक के हिसाब से लेके चलेंगे ना। एक के हमें पता है, बहुत सारों के बारे में हमें जानना है, या बहुत सारा हमें पता है, एक के बारे में जानना है, तो हम कैसे करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से सभी बच्चे डिवाइड करके मुझे आंसर बताएंगे। 204 डिवाइडेड बाय 12। अब हम 12 का टेबल 2 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? छोटा है 12 से 2, तो हम यहाँ पे इसके साथ 0 को जोड़ के 20 बना लेंगे। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक। तो हमने बहुत शुरू में सबसे पहले 12 का टेबल लर्न किया था। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा कितने होते हैं? 24। अब ये तो 20 से ज्यादा हो गया, तो अब हम इससे पीछे वाले को लेंगे। तो 12 1 जा 12, तो माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया? 20 में से 12 को माइनस करो, यहां से हम लेंगे 1 कैरी, 10 में से 2 माइनस किए 8 और 1 में से 0। अब हमारे पास आ गया 4। अब हम यहाँ पे कर लिख देंगे 4। अब यहाँ पे आ गए 84। तो अब हम कितने कितने हमें पैकेट्स, तो अब यहाँ पे 84 है, तो अब हम कितना पढ़ेंगे? 12 का टेबल पढ़ेंगे। और आज सभी को पता है कि 12 से 1 जा कितने होते हैं? 84। तो हम यहाँ 84 लिख देंगे और हमारे पास आंसर आ गया 17। तो अब उसे 17 पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी अगर उसको 12 का एक पैक बनाना है। समझ गए सभी बच्चे? नेक्स्ट है, ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड। की जब स्पोर्ट्स डे था, मतलब जब खेल वाला दिन था, तो 161 बच्चे जो थे वो स्कूल के ग्राउंड में थे। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल, हर एक जो है मतलब वो कैसे 7 बराबर रो में खड़े हुए थे। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, तो हर एक रो के अंदर कितने होंगे? तो सेम ये क्वेश्चन वैसे होगा जैसे कि हमने कैंडल्स वाला किया। क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैसे लिखेंगे इसको? जैसे अभी हमने किया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 161। टोटल नंबर ऑफ रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 7। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, प्रत्येक रो के अंदर कितने बच्चे हैं? तो 161 को हम डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये है 7। तो फटाफट से देखते हैं। अब हम 7 का टेबल 1 के लिए तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि 7 से छोटा, तो हम टेबल पढ़ेंगे 16 के लिए। तो आप सभी को पता है 7 1 जा
कितने होते हैं 7, 7 2 जा कितने होते हैं 14 और 7 3 जा कितने होते हैं 21। अब ये तो ज्यादा हो गया, अब हम इसलिए हम 7 2 जा तक ही चलेंगे। तो 7 2 जा 14। अब 14 में से माइनस करो, 16 में से 40 माइनस करो, कितना आंसर आता है 2। अब हम 2 तो 7 से छोटा हो गया, इसलिए हम इस ये जो 1 बचे इसको भी यहाँ नीचे उतार लेंगे, ये बन गया 21। अब 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है, यहाँ पे 7 3 जा 21, तो हमें पता लग गया 23। तो आगे हमारे पास आंसर 23 चिल्ड्रन, मतलब कि हर एक लाइन के अंदर 23 बच्चे होंगे और इस तरह से वो 7 बराबर लाइनों में खड़े होंगे। अब है स्टोरी प्रॉब्लम्स। सृष्टि's ग्रैंडमा इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम। अब सृष्टि की जो ग्रैंडमा है, मतलब जो उसकी दादी जी हैं, वो उसको प्रॉब्लम बनाने मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए पूछती हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट। आपको बोले कि आपने इस पिक्चर को देखना है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। अब आप क्या क्वेश्चन, अभी तक आप तो आंसर कर रहे थे, अब आपको ही बोल दिया कि आपको खुद ही टीचर बना दे कि आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो क्या है, यहाँ बोले कि देयर आर 3 क्रेट्स, यहाँ पे 3 क्रेट्स हैं, आपको नजर आ रही हैं। ईच क्रेट हैज 24 बॉटल इन, हर एक के अंदर जब 24 बॉटल दी हुई हैं। सो माई क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। आपको आंसर नहीं बताना इसका, ये इस बच्ची ने क्वेश्चन बनाया क्योंकि उसकी दादी ने उससे पूछा कि हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितनी बॉटल है। अगर एक क्रेट के अंदर 24 हैं तो 3 के अंदर कितनी होंगी 24 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे हमें पता चल जाएगा। ये 24 प्लस 24 प्लस 24 भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 प्लस 7 72 है। ऐसे निकाल सकते हो। अब आपको बोला गया है नाउ यू लुक एट द अदर पिक्चर्स एंड मेक क्वेश्चन लाइक सृष्टि। आपको बोला कि आपने और पिक्चर्स के ऊपर देखना है और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है जैसे कि सृष्टि ने बनाया है। तो ये आपको बताया गया, तो अब मैं तो नहीं बता सकती हूँ ना कि आप क्या क्वेश्चन बनाओगे। तो आप सभी के लिए होमवर्क है कि आपको ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे नजर आ रही है, आपने क्वेश्चन बनानी है। बोला जैसे देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, ईच पैकेट है 6 राखी और हर एक पैकेट के अंदर 6 राखी हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आप पूछ सकते हो हाउ मेनी राखीज इन टोटल, तो टोटल कितनी राखीज हैं, आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या जो भी आपका कोई और क्वेश्चन बन रहा है वो भी आप पूछ सकते हो। जैसे सेकंड ये है, ये आपको सारे शुगर की पैकेट्स नजर आ रहे हैं, मतलब चीनी के पैकेट हैं। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, ये जो है वो 10 पैकेट हैं शुगर के। सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट, सभी पैकेट के लिए उसने 110 रुपए दिए। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ मेनी रुपीज he give for 1 sugar पैकेट, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, सबने अपनी मर्जी के क्वेश्चन लिखने हैं, समझ में आई। तो उसने कितने पैसे दिए होंगे एक पैकेट के, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थर्ड पिक्चर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज, की 7 रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इस तरफ को ये जो है वो 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो हैं जिनके अंदर 35 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक रो के अंदर जब वो बराबर बराबर स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि इसके ऊपर आप क्या क्वेश्चन बनाओगे। सो आप ये पूछ सकते हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ईच रो, बराबर तो है पर कितने हैं, ये भी आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट ये है हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। हरी, ये सारे जो है वो सारे कहाँ जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज ₹62, एक इंसान के रेल के टिकट की कीमत 62 है। तो अब आप बताओ कि आप क्या क्वेश्चन पूछोगे। तो आप हम बोल सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेल टिकट इन टोटल, मतलब टोटल में कितनी कॉस्ट है रेल के टिकट की, ये भी आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो। मतलब आपने बताने हैं, अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाने, आपको आंसर्स लिख रखे हैं, आपने क्वेश्चन बनाने हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹20, की 1 मीटर जो हमारे पास कपड़ा है उसकी कीमत है 20 रुपए। लालिबेक बाउट सम क्लोथ्स
एंड पेड ₹140। उसने जब कुछ क्लोथ को खरीदा और उसने 140 रुपीज दिए। अब आप इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हो आपकी, हाउ मच क्लोथ लालबियाग हैड बाउट, ठीक है, कि उसने कितना क्लोथ खरीदा था, ठीक है। ऑल्सो गेस द आंसर आपको बोला, और आपने आंसर भी गेस करने की कोशिश करनी है। जो भी आप क्वेश्चन बनाओ कोशिश करो कि आप उसका आंसर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 11। आई होप आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा इस क्वेश्चन करने के, आपने बहुत सारे न्यू मेथड सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस रेकमेंड कर सकते हो जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।